नमस्कार, अपनी न्यूज़ के सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संदीप वर्मा। चुनावी यात्रा के तहत हम पहुंचे हैं सिरसा जिला के गांव रामपुरा नवाबाबाद। इसको रामपुरा बगड़िया भी कहते हैं। इस गांव में हम पहुंचे हैं चुनावी यात्रा के तहत। इसमें हम चर्चा करेंगे पंचायती चुनाव को लेकर। इस बार कौन कौन से कैंडिडेट चुनाव मैदान में उतर सकते हैं, किसको गांव का मुखिया बनाया जाएगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। और इसके साथ साथ हम आपको यह भी बताएंगे रामपुरा बगड़िया में कितने वोटर हैं, कितने दड़े हैं और कितने वार्ड हैं, इस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इस वक्त हमारे साथ रामपुरा बगड़िया के ग्रामीण हैं, इनसे चर्चा करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा सुरेश कुमार है जी। सुरेश कुमार जी, 2016 के अंदर जो पंचायती चुनाव हुए थे उसमें कौन कौन से कैंडिडेट चुनाव मैदान में उतरे थे और किसको जीत हासिल हुई थी, कितने वोटों से जीते थे? इसमें दो कैंडिडेट थे, दो पार्टियां थी इस गांव में। एक पार्टी विजय हुई थी, उसमें से वो 17 वोटों से विजय हुई थी। उसमें मोहसिन नैन सरपंच बना था जी बिल्कुल। इनका कहना है कि पिछले चुनाव में दो कैंडिडेट चुनाव मैदान में उतरे थे, जिसमें मोहसिन को गांव का मुखिया बनाया गया था। 17 वोटों से जीत हासिल इन्होंने की थी। जी आप बताइए, आपके गांव में कितने वोट हैं, कितने वार्ड हैं और कितने दड़े? 1100 वोट हैं, 8 वार्ड है। पिछले प्लान में मोहसिन जीत्या भी, पहले राम प्रताप के सामने भी मोहसिन आ, जो 65 वोटों से आ रहा। जी बिल्कुल, कुछ और भी ग्रामीण हैं, उनसे हम बात करते हैं। जी क्या नाम है आपका? सुभाष चंद्र। सुभाष जी, आगे जो पंचायती चुनाव होंगे उसमें आपके हिसाब से कौन कौन से कैंडिडेट चुनाव मैदान में उतर सकते हैं? हमारा अभी तक कोई तैयारी को नहीं, अब तक सारा कैंडिडेट ही है। हमारे 5-7 दिन तैयारी करें। तो अभी तक कोई चर्चाएं नहीं चल रही है गांव के अंदर, क्या कारण है? ऐसा क्यों चर्चाएं नहीं चल रही, कोई वजह होगी? कम है, कोई तैयारी को नहीं मारेगा। मैं 5-7 दिन है जो तैयारी हुआ है हर साल, पहले तैयारी को नहीं करें। इसकी वजह जान सकते हैं हम, क्या वजह रहती है? आगे जो चुनाव होंगे उसी के टाइम निर्धारित होता है कैंडिडेट, क्या कारण क्या है? किसी का नाम क्यों नहीं लिया जाता अभी? नाम कोई कैंडिडेट है ही कोई नहीं, खड़े पहले होना रो नाम लिया क्या हम पीछा ही तंगी है मैं जब खड़े को नहीं, पहले खड़े कर दे तो पीछा को नहीं। पैसों का क्या मतलब है इसमें? पीछा बहुत लगे, खर्च तो लगा है। 20-25 लाख रुपये लग जाए। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि रामपुरा बगड़िया जो गांव है इसमें अभी तक किसी कैंडिडेट का नाम नहीं चल रहा है। और इनका ये भी कहना है कि जिस कैंडिडेट का नाम लिया जाता है तो उनके पैसे ज़्यादा खर्च होते हैं। तो चलिए, हमारे साथ कुछ और भी ग्रामीण हैं, उनसे भी बात करते हैं। राम राम ताऊ जी। राम राम। ताऊ जी, आगे पंचायत चुनाव होंगे, उसमें कौन कौन से कैंडिडेट आपके हिसाब से चुनाव मैदान में उतर सकते हैं? वो तो के वो मौके की बात है, कौन आवे वो कौन नहीं आवे वो है, मौके पर देखा जाएगा। हाँ मौके पर देख। तो क्या कारण है, मौके पर क्यों अब चर्चा क्यों नहीं चल रही? नहीं बे, कोई चर्चा को नहीं है काम में। जी बिल्कुल, इनका भी कहना है कि अभी तक कोई चर्चा इस गांव में नहीं चल रही है। ताऊ जी, ये भी बताइए, आगे जो कैंडिडेट चुनाव मैदान में उतरेंगे आपके हिसाब से किस तरह का होना चाहिए वो उम्मीदवार? वो उम्मीदवार है वो तो कोई ढंगो ही आदमी हो, वो बढ़िया आदमी होना चाहिए भाई, गाँव को विकास हो, कोई कार्रवाई करे तो वो तो बढ़िया का लागू है लोग। जी बिल्कुल, ताऊ जी का कहना है कि जो आगे कैंडिडेट चुनाव मैदान में उतरेंगे वो बढ़िया होने चाहिए, जो गांव का विकास करवा सके वो इस चुनाव मैदान में उतरने चाहिए। और सबसे बड़ी बात मैं ये और बता दूं कि इस गांव में आगे जो पंचायती चुनाव होंगे उसमें महिला ओपन चुनाव लड़ेगी। तो चलिए, हमारे साथ कुछ और भी ग्रामीण हैं, उनसे बातचीत करते हैं। जी आप बताइए, आगे पंचायती चुनाव होंगे, आपके हिसाब से किस तरह का कैंडिडेट होना चाहिए? विकास कार्य करने वाला होना चाहिए और गांव में सही काम करे हो सही है। किस तरह का विकास चाहते हो गांव में आप? विकास सब चीज़ां का हुआ जी, पानी को और स्कूल को और सब को, ग्राम पंचायत सब को, गलियाँ को सब विकास कार्य होना चाहिए। जी बिल्कुल, कुछ और भी ग्रामीण हैं, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। जी क्या नाम है आपका? राजेश नाम है। राजेश जी, मौजूदा जो सरपंच हैं मोहसिन नैन, इन्होंने अपने कार्यकाल में किस तरह का काम करवाया? बहुत बढ़िया काम करवाया है जी। गांव में सारे गलियां बनवाई है और जो पंचायती ज़मीन है वो निकलवा ली है और बहुत अच्छे काम किए। स्कूल के और 4 द्वारी निकलवाई है, स्टेडियम बनवाया है, अच्छा काम किया। आपका कहने का मतलब बढ़िया काम करवाए हैं। तो आगे पंचायती चुनाव होंगे, उसमें आप किस तरह का कैंडिडेट चाहते हो चुनाव मैदान में उतरे? ऐसा भी हो, निकले कोई बढ़िया काम कराने वाला, विकास करने वाला, गाँव की तरक्की होगी। तो आप पंचायती चुनाव होने हैं, उसमें आपके हिसाब से कौन कौन कैंडिडेट चुनाव मैदान में उतर सकते हैं? हम खुद खड़े होंगे। आप चुनाव मैदान में उतरेंगे, तो ऐसा क्या कारण है आप चुनाव मैदान में उतरेंगे? गांव के लिए क्या खास करने वाले हो? गाँव का विकास करना है। किस
तरह का विकास? पक्की गली होंगी, पक्का सारा सिस्टम है, वो अच्छा स्टेडियम होगा, अच्छा हॉस्पिटल होगा, अच्छा स्कूल होगा, अच्छी डॉक्टर रहेंगे, अच्छा स्कूल का मास्टर रहेगा, कंट्रोल में चल रहा सारा सोचो, भ्रष्टाचार खत्म होगा। तो मौजूदा जो पंचायत सरपंच हैं उन्होंने किस तरह का काम करवाया? इन्होंने काम नहीं करवाया? बढ़िया कराया काम बढ़िया करो। तो इससे ऊपर हट के आप काम करोगे? उससे ऊपर करो। अगर आपको गांव का मुखिया बना दिया जाता है तो किस तरह का पहला काम रहेगा, क्या प्रायोरिटी रहेगी आपकी? मैं क्रिकेट का स्टेडियम बनाऊंगा पहले। हाँ हाँ। तो चलिए, इस वक्त हमारे साथ रामपुरा बगड़िया की कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं, इनसे भी हम चर्चा कर लेते हैं क्या कहते हैं वो गांव के बारे में। जी, क्या नाम आपका? मैना देवी। मैना जी, आपके गांव में इस बार महिला चुनाव लड़ेगी, तो उसके बारे में आपको क्या कहना है? बढ़िया बात है, लुगाई का मौका मिलना चाहिए आगे आने को। और कोई गाँव में ऐसा काम है, कोई गलियों काम है, कोई नालियाँ वो बहुत ही बुरा हाल है, इनके लिए कुछ सोचना चाहिए, बढ़िया कराना चाहिए। वो सरपंच तो करावा को नहीं, तो इनके बारे में जो लेडीज़ तो कोई भी हो, लुगाई ने भी मौका मिलना चाहिए और बढ़िया बात है। मौजूदा पंचायत ने कोई काम नहीं करवाया गाँव? नहीं, आज तक तो इतना मतलब करवाया है, लेकिन ये कोई एक आधा काम करवाया, आधा भी नहीं करवाया। और कह के कोई कहने जा तो कोई नहीं सुना, आज के टाइम ही सही है, कोई सुना तो कोई नहीं। तो आपके गांव में क्या क्या मुख्य समस्याएं पड़ी है जो दिक्कत आ रही है? कमी तो एक तो यही पड़ी है कि सबसे बड़ी तो गंदी नालियाँ में इतना बुरा हाल है कि सबसे ज़्यादा गंदगी तो इनसे ही होती है। तो ये जाके देख लो कितना कीचड़ कादा है, और मतलब कितनी कीचड़ है और कितनी वो गंदगी है, और नालियों का पानी निकल भी नहीं रहा। उनके लिए कुछ कहते हैं तो कोई सुनाई नहीं करता। बाकी पंचायती चुनाव होने हैं, उसमें आपके हिसाब से कौन चुनाव मैदान में उतर सकता है? किसको गांव की मुखिया बनाया जाएगा? इसमें से अब मेरे को इतना ज़्यादा नहीं पता मैं किसको कहूँ, और कोई लेडीज़ कोई हो गांव का जो भी मुखिया चुने पूरा गांव, तो वो हमें पसंद है, पर होना चाहिए, लेडीज़ ने मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल, इनका कहना है कि आगे पंचायती जो चुनाव होंगे फरवरी में 2021 के अंदर, उसमें इस तरह की महिला होनी चाहिए जो गांव में विकास करवाने वाली हो, शिक्षित, बढ़िया पढ़ी लिखी हो। तो चलिए, ये थी हमारी सिरसा जिला के गांव रामपुरा नवाबाबाद की चुनावी यात्रा, जिसमें ग्रामीणों ने बताया है कि इस गांव में लगभग 1100 के करीब वोटर हैं, 8 वार्ड हैं और 4 दड़े हैं। 4 दड़ों में से मैं आपको नाम बताना चाहूँगा, बगड़िया, बाखर, नैन और एचरा। इन 4 बिरादरी के ज़्यादा इस गांव में वोटर रहते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि पिछले 4 प्लान में इस गांव में कौन कौन से सरपंच रह चुके हैं। उनके नाम हैं लादुराम बगड़िया, रोशनी वाइफ ऑफ सुल्तान सिंह दानिया, राम प्रताप बगड़िया और मौजूदा जो सरपंच है मोर सिंह नैन। ये इस गांव के सरपंच रह चुके हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि पिछला जो 2016 के अंदर पंचायती चुनाव हुआ था, उसमें 2 कैंडिडेट चुनाव मैदान में उतरे थे, जिनके नाम है मोर सिंह नैन और राम प्रताप बगड़िया। इन दोनों का मुकाबला हुआ था, जिसमें मोर सिंह नैन को गांव का मुखिया बनाया गया था। इन्होंने 17 वोटों से जीत हासिल की थी। और आपको मैं ये भी बताना चाहूँगा कि अगली पंचायत को लेकर जो फरवरी के अंदर चुनाव होने हैं, 2021 के अंदर जो पंचायती चुनाव होने हैं, उसमें कौन कौन से चुनाव मैदान में कैंडिडेट उतरेंगे, अभी तक इस गांव में इस तरह की कोई भी चर्चाएं नहीं चल रही है भी कौन कौन से कैंडिडेट चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। अभी तक किसी की कोई भी चर्चाएँ नहीं चल रही है। इनका कहना है कि आगामी जो तारीख डिसाइड होगी पंचायत चुनाव को लेकर, उसी टाइम 5, 7, 10 दिन के बीच में इन कैंडिडेट के बारे में पता चल पाएगा। तो देखना होगा कि रामपुरा बगड़िया में इस बार कौन कौन से कैंडिडेट चुनाव मैदान में उतरेंगे, किसको गांव का मुखिया बनाया जाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जल्द ही हम आपको एक नई पंचायत गठन को लेकर चुनावी यात्रा पेश करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अपनी न्यूज़ के लिए कैमरामैन सतवीर के साथ संदीप वर्मा। अगर आप परेशान हैं अपने घर और ऑफिस में आई सीलन से और चाहते हैं अपने ऑफिस को अच्छे से सजाना, तो हमसे कांटेक्ट कीजिए। हम सजाएंगे आपके घर को 3D वॉलपेपर से। जी हाँ, और आपको दिलाएंगे हमेशा के लिए सीलन और पपड़ी से छुटकारा। तो उठाइए अपना फ़ोन और हमें डायल कीजिए नीचे दिए गए नंबर्स पे।